अस्सलाम वालेकुम। हज के 5 अय्याम इस तरह है। ज़िलहिज की 8वीं तारीख को मिना तमाम हुज्जाज किराम को जाना है। अपने होटल से गुस्ल करके उसके बाद आप एहराम बांध लेंगे। ये एहराम हज की नीयत का एहराम होता है। हज की नीयत करेंगे और ये हज का पहला फ़र्ज़ है। हज में 3 फ़राइज़ हैं, उसमें से ये जो मैंने बताया, उसके बाद वकूफ़ अरफ़ा और तीसरा है तवाफ़ ज़ियारत, उसका ज़िक्र आगे आएगा। तो यहाँ से एहराम बांधने के बाद आप हज की नीयत कर लिया आपने। अब आप जाएंगे मिना, तमाम हुज्जाज किराम। तो मिना जाते टाइम पे चूँकि लेडीज़ भी होती हैं काफ़ी आपके साथ, तो एक काफ़िला बना लें, अपना एक ग्रुप बना लें। उसमें एक कपड़ा एक जो है निशान के तौर पे, झंडा जिसको कहते हैं, जिस भी कलर का आपके पास हो, ताकि शनाख्त रहे, पहचान रहे। और वहाँ से फिर आपको जाना है मिना। मिना पहुँच गए, मिना में आपको ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज़ पढ़ना है, इशा की नमाज यहीं पे पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, आंसू बहाएं। यहीं पर आपको मिना ही में सुबह फजर की नमाज भी अदा करना है, यानी 5 नमाजें यहाँ पर पढ़ना। मिना में क़याम ये सुन्नत करीमा है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप वहाँ पे नाश्ता वाश्ता कर लें, हल्का फुल्का जो भी आपको नाश्ता करना है। यहाँ से अब आपको जाना है अराफात। अब ये तारीख हो गई 9, आप 8 में आए थे ना, ये 9 तारीख हो गई। 9 तारीख हज के अय्याम में सबसे अहम दिन होता है। यहाँ से पैदल या बाई बस, जैसे भी आपको सहूलत हो आप जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग पैदल ही जाते हैं। चूंकि रश होता है तो बस में जाते हैं, तब भी भीड़ भाड़ की वजह से पहुंचने में टाइम होता है। खैर, जो भी आपको सहूलत हो, आप अरफात पहुंच गए 9 तारीख में। यहाँ पर आपको ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ना है। यहाँ पर जितना भी आप अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, यहाँ हर मकाम अपनी एक अलग खुसूसियत रखता है, हर मकाम की अपनी एक अलग वैल्यू है। जितनी भी ज़्यादा इबादत करेंगे, ये मौका आपको ज़िंदगी में न जाने फिर मिला या नहीं मिला। तो बिल्कुल 1 मिनट भी, मैं तो कहता हूँ 1 सेकंड भी ज़ाया ना करें इधर उधर की बातों में। अल्लाह की इबादत करें, अपने गुनाहों को याद करें, सबके लिए दुआएं करें, जिन्होंने कहा उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं कहा उनके लिए भी। तो यहाँ पर आप अब 9 तारीख में रुकना है आपको सूरज डूबने तक। मगरिब की अजान हो गई, सूरज डूबने के बाद होती है, मगरिब की अजान के बाद अब आपको वहां से निकलना है। लेकिन मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां मैदान अरफात में, ये याद रखिएगा। वहां से अब आपको वापस आना है मुज़दलिफ़ा। वापस जब मिना आते हैं तो मुज़दलिफ़ा, इधर से गए तब भी पड़ा था रास्ते मुज़दलिफ़ा, लेकिन मुज़दलिफ़ा में रुकना नहीं था, रुके नहीं थे आप। अब आप रुकेंगे मुज़दलिफ़ा आते हुए। मुज़दलिफ़ा में इशा का टाइम हो ही जाता वहां आते आते, तो इशा की नमाज और मगरिब की नमाज वहां एक साथ पढ़ी जाएगी। इस तरह से कि पहले मगरिब के 3 फ़र्ज, फिर इशा के 4 फ़र्ज, उसके बाद मगरिब की सुन्नतें 2 नफल, फिर इशा की सुन्नतें 2 नफल, वितर, फिर 2 नफल। ये तरीका रहेगा। पूरी रात इबादत में गुजारें। आप तसव्वुर करें कि पूरी दुनिया के फर्जंदाने तौहीद और रिसालत एक ही लिबास में, एक ही डोर में यहाँ आपको सब नजर आएंगे। साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, सब एक ही। और आप अपने घर में रहते होंगे आलीशान बंगलों में, आलीशान बिस्तरों पे, लेकिन यहाँ सब ज़मीन पे, चटियल मैदान पे चादरें बिछा करके महवे आराम है। कोई इबादत कर रहा है, आराम भी करना है, जाहिर सी बात है, इतनी थकान हो जाती है, मगर अल्लाह हिम्मत देने वाला है। तो पूरी रात यहाँ गुजारी आपने। यहीं से आपको जमरात को जो कंकरियाँ मारना है, वो कंकरियाँ जमा करना है। कंकरियाँ यहाँ से जमा कर ली आपने। अब फजर की नमाज यहीं पे पढ़ेंगे अव्वल वक्त में। फजर की नमाज के पढ़ने के बाद आपको थोड़ी देर तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करना है, दुआएं करना है। इसको वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा कहते हैं। फिर तुलुए आफ्ताब से पहले पहले आपको आना है मिना, यानी यहाँ से आप मिना निकलेंगे। मिना पहुँचे, मिना पहुँचने के बाद आपको अब जो है तरतीब से ये काम, मेरे समझिए जो मैं बता रहा हूँ आपको तरतीब के साथ। पहला काम है आपको शैतान को कंकरी मारना। आज 10 तारीख है, पूरी दुनिया के अहले ईमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन आप उसी एहराम में हैं जो तकरीबन 1.25 या 2.5 दिन हो गए, उसी एहराम में हो आप। उसका कलर भी, यानी उस पर मिट्टी लग गई है, लेकिन अल्लाह को तुम्हारी यही अदा और यही रंग पसंद है कि तुम इसी रंग में रहो। तो यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे आपने जमरे
اکبر سب سے بڑا جو شیطان جہاں دودے بنے ہوئے ہیں 3، تو وہاں پہ جا کے 7 کنکری مارنا ہے۔ پہلا کام یہ کیا مینا میں پہنچنے کے بعد۔ دوسرا قربانی، تو قربانی خود وہاں قربان گاہ میں جا کے کر لیں، یا آپ کو بتا دیا جاتا آپ کی قربانی ہو گئی، دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام جو ہے یہاں پر اب آپ کو حلق کرانا ہے، یعنی اپنے بال اتروانے ہیں، یا قصر مطلب کم کرانے ہیں، لیکن بال تو کم ہوتے ہی ہیں تو وہ حلق ہی کرانا ہے۔ تو یہ 3 کام ہو گئے۔ اب چوتھا کام آپ کے اوپر ایک اور ہے، وہ فرض ہے آپ کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے طواف زیارت۔ یہ 10 تاریخ ہو گئی نا، تو طواف زیارت آپ 10 تاریخ میں بھی کر سکتے ہیں، 11 میں بھی کر سکتے ہیں، اور 12 میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن 10 میں کر لیں، 10 میں تھکان زیادہ ہے تو 11 میں کر لیں یا 12 میں کر لیں۔ بہرحال یہ طواف زیارت باقی ہے۔ طواف زیارت میں آپ کو اب آپ کو کعبہ شریف جانا ہے۔ البتہ یہاں ایک چیز یہ بتا دوں کہ جیسے ہی آپ نے حلق کیا، آپ اپنا احرام آپ اتار دیں۔ اب اپنے جو بھی کپڑے پہننا ہے وہ پہن لیں، اور انہی کپڑوں میں جا کے وہاں پہ طواف کریں۔ طواف کر لیا، طواف کے بعد وہاں پہ سعی، صفا مروہ کی سعی، یہ حج کی سعی کہلاتی ہے، تو یہ کر لیں۔ اس طریقے سے اب آپ ہو گئے حاجی۔ اب وہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ اگر آپ نے 10 تاریخ میں کر لیا، سبحان اللہ، اب 11 اور 12 تاریخیں بچیں۔ 11 اور 12 تاریخ میں بھی آپ کو مینا میں رکنا ہے۔ کچھ کام ہے، کسی کام سے تو آپ روم پہ جا سکتے ہیں، لیکن رکنا رات کو آ کر آپ کو مینا ہی میں ہے، مینا ہی میں اسٹے کرنا ہے۔ دن میں بھی زیادہ وقت مینا ہی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ تو 11 تاریخ کو کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی زوال کے بعد، اس ٹائم سے لے کر کے رات صبح صادق تک آپ کو کنکری مارنے کا ہے، واجب ہے یہ کنکری مارنا۔ دن ہی میں مار لیں، بلکہ بہرحال دن میں نہیں موقع مل پایا تو رات میں 7 کنکریاں تینوں جمرات پہ مارنا ہے، پہلے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ۔ 11 تاریخ کو بھی، 12 تاریخ کو بھی۔ 10 تاریخ میں صرف ایک شیطان کو، جو بڑا والا شیطان کہلاتا ہے، اس کو جا کر کے مارنا۔ اس طریقے سے جب 12 تاریخ ہو جائے گی تو 12 تاریخ میں سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو اپنے ہوٹلز پہ آ جانا ہے۔ سورج اگر ڈوب گیا اور آپ نہیں نکلے وہاں سے، تو پھر 13 تاریخ میں بھی آپ کو جمرات پہ، تینوں جمرات پہ کنکری مارنا ہوگی۔ اس طریقے سے آپ الحمدللہ حاجی بن گئے۔ آپ کے اوپر صرف اب ایک واجب رہ جائے گا، اور وہ واجب ہے طواف وداع، یعنی جو الوداعیہ طواف ہوتا ہے، جب آپ اپنے وطن لوٹ رہے ہیں، یا جو حجاج ابھی مدینہ نہیں گئے تھے تو وہ اب طواف وداع کر کے مدینہ شریف جائیں گے۔ اس طریقے سے الحمدللہ آپ کا حج مکمل ادا ہو جائے گا۔ مدینہ شریف جو نہیں گئے ہیں وہ اب جائیں گے، گویا کہ خانہ کعبہ ان سے اشاروں کی زبان میں، زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ پاک آپ سب کا حج قبول فرمائے۔